मोटेशन था, 2 से 3 लाख का डिमांड था। 30,000 टका हमको ऑनलाइन आज इमरजेंसी है जो मार दो, तुमको अकाउंट नंबर भेजिए, तो अपना तो दिए नहीं, लेकिन अपना ऑपरेटर का अकाउंट नंबर दिए, हम उसके अकाउंट में 30,000 टका डाले। तो मांगते रहा, हम थोड़ा लेट के जो नहीं पहले कीजिए, तो इसके बीच में वो रिजेक्ट मार दिए। देखिए, ऐसा चाहे वो सरकारी अधिकारी की कुर्सी पर बैठे हों या कार्यालय में कहीं पर भी हो, और ऐसी सूचना अगर मिली तो हम लोग जांच करा करके इस पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ मधु। एक तरफ बिहार सरकार भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर सख्त है, तो वहीं दूसरे तरफ रोज पर रोज ऐसे तस्वीरें आते हैं जो भ्रष्टाचार को और उजागर करते हैं। जो सरकारी अधिकारी हैं और सरकारी बाबू है, वो दिन ब दिन और ज़्यादा ढीठ होते जा रहे हैं, काला धन भर रहे हैं, अपने जेब गर्म कर रहे हैं और छोटे छोटे कामों के लिए रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ सरकार के बड़े दावे और निगरानी विभाग भी लगातार छापेमारी कर रही है, और ऐसे में पिछले दिनों भी बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तो अब सरकारी बाबुओं ने इसका एक नया उपाय निकाला है। उन्होंने दलालों को तैनात कर दिया है। जी हाँ, अंचल कार्यालय में अब दलाल बैठते हैं जो ऑनलाइन पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं और इसे फिर सरकारी बाबू तक पहुंचाते हैं। देखिए, ये जो ताज़ा मामला सामने आया है, वो मामला कटिहार ज़िले से आया है। कटिहार के आजमनगर अंचल कार्यालय से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सरकारी कुर्सियों पर अधिकारी नहीं बल्कि बिचौलियों का कब्जा बताया जा रहा है। आरोप है कि यहां हर काम की कीमत तय की जाती है और बिना नजराना दिए फाइल आगे बढ़ाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। म्यूटेशन जैसे ज़रूरी कामों के लिए भी लोगों से ऑनलाइन पैसे वसूले जा रहे हैं, और हैरानी की बात तो ये है कि ये सब खुलेआम हो रहा है। सरकारी दफ्तर के अंदर ये काम चल रहा है। देखिए, स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरा सिस्टम दलालों के भरोसे चल रहा है, जो बाबुओं के इशारे पर आम जनता से मोटी रकम ऐंठते हैं। हम आपको पहले सुनवाते हैं कि जुल्फकार नाम के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने आरोप लगाया है, उनका क्या कुछ कहना है, और साथ ही कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी का क्या कुछ कहना है इस पर। मोटेशन था और लोगों का मोटेशन था, ठीक है, लगभग 5-6 मोटेशन था, जिसमें से हम सीओ साहब से बातचीत करके, ठीक है, कुछ रुपया ऑनलाइन डाले थे और कुछ कैश मांगे थे, तो हम कैश अभी दिए नहीं थे, जिसमें से आपका 2 से 3 लाख का डिमांड था। ठीक, 30,000 टका हमको ऑनलाइन आज इमरजेंसी है जो मार दो, तुमको अकाउंट नंबर भेजिए, तो अपना तो दिए नहीं, लेकिन अपना ऑपरेटर का अकाउंट नंबर दिए जो सुनील नाम से है, ठीक है, हम उसके अकाउंट में 30,000 टका डाले, और बाकी कैश जो मांगे तो हम कहे सर पहले कर दीजिए, तब हम ये आपको दे देंगे, आप दे देंगे। लेकिन उसने ऐसे मांगते रहा, हम थोड़ा लेट के जो नहीं पहले कीजिए, तो इसके बीच में वो रिजेक्ट मार दिए। देखिए, ऐसा चाहे वो सरकारी अधिकारी की कुर्सी पर बैठे हों या कार्यालय में कहीं पर भी हो, इस विषय में बहुत स्पष्ट नीति है कि इन सब चीज़ों को लेकर के बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, और ऐसी सूचना अगर मिली तो हम लोग जांच करा करके इस पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे, और इस प्रकार की कोई भी ये सब तरीके जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, और हम इसकी जांच करा करके कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। तो आपने कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी को सुना। उन्होंने कहा है कि अभी इस मामले का सत्यापन नहीं हो पाया है, इस पर जांच अभी जारी है। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करने की जांच दी है, पहले सत्यापन किया जाएगा। लेकिन ऐसे जो मामले सामने आते हैं वो सच्चाई को और ज़मीनी हकीकत को उजागर करते हैं कि सरकार की इतनी सख्ती के बाद फिर भी ज़मीनी हकीकत की आखिर सच्चाई क्या है। देखिए, आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरा सिस्टम दलालों के भरोसे चल रहा है, जो बाबुओं के इशारे पर आम जनता से मोटी रकम ऐंठते हैं। एक पीड़ित ने यहां तक आरोप लगा दिया कि म्यूटेशन के नाम पर उससे 30,000 रुपये डिजिटल माध्यम से वसूले गए हैं, और आप जैसा देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं। जो 30,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए गए हैं उसका स्क्रीनशॉट भी है सबूत के तौर पर। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी तंत्र खुद इस खेल में शामिल है या फिर सब कुछ अधिकारियों के नाक के नीचे हो रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में कटिहार जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। तो ऐसे में एक और मामला
30,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट लिया गया और वो भी दलालों के ज़रिए। अब जो सरकारी बाबू हैं वो अब डायरेक्ट रिश्वत नहीं ले रहे हैं, बल्कि नाक को पीछे से हाथ घुमाकर पकड़ रहे हैं। तो इसका सत्यापन होगा, जो भी जानकारी आएगी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।